हेलो फ्रेंड्स, मैं जसपाल सिंह गुसारी आज आपके सामने लेकर के आया हूँ सॉल्व्ड क्वेश्चन मई 2025। आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। अ पॉपुलेशन comprises 5 members, full stop. The number of possible samples of size 2 that can be drawn from it with replacement is पहला ऑप्शन 100, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 125 और फोर्थ ऑप्शन 25। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि आपके पास 5 मेंबर्स हैं, आपने लिए हैं सैंपल ऑफ साइज 2, कंडीशन लगी है विथ रिप्लेसमेंट। तो जब हम सैंपल नंबर विथ रिप्लेसमेंट लेते हैं तो उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। तो अब आप देख सकते हैं कैपिटल एन है हमारे पास 5 और स्मॉल एन है हमारे पास 2, तो 5 की पावर 2 यानी 25। तो 25 इज अ करेक्ट आंसर। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इफ अर्थमेटिक मीन ब्रैकेट में am एंड ज्योमेट्रिक मीन ब्रैकेट में gm ऑफ 2 नंबर्स आर 6.50 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, देन द 2 नंबर्स आर, पहला ऑप्शन है 6 एंड 7, दूसरा ऑप्शन है 9 एंड 4, तीसरा ऑप्शन है 10 एंड 3, फोर्थ ऑप्शन है 8 एंड 5। हमारा ऑप्शन है सही 9 एंड 4। अब ये मैं आपको सेटिस्फाई कर देता हूं। सबसे पहले मैं AM यानी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहा हूं, और अर्थमेटिक मीन होता है समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो मैंने लिया पहला ऑब्जर्वेशन 9 और दूसरा लिया 4, तो 9 + 4 डिवाइडेड बाय 2 13/2 और 13/2 बन गया हमारा 6.5। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ n वैल्यू ऑफ सीरीज, यानी जितने हमारे नंबर्स होते हैं प्रोडक्ट करने के बाद हमें उतना ही रूट कैलकुलेट करना होता है। अब आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमारे पास 2 नंबर हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट करने के बाद हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 9 × 4 का प्रोडक्ट कर दिया और उसके बाद हम निकाल देगा उसका स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट हुआ 3, 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, तो 3 × 2 = 6। अब आप देख सकते हैं 6.5 जो वैल्यू है वो अर्थमेटिक मीन की है और 6 जो वैल्यू है वो ज्योमेट्रिक मीन की है। तो 9 और 4 2 वैल्यूज हमारे ये मिल गई हमें 6.5 और 6, यानी अर्थमेटिक मीन इज 6.5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 6। देन ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ n is equal to 14, sigma fx is equal to 280 and small sigma यानी SD is equal to 3। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 4.67 और फोर्थ ऑप्शन है 0। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू SD अपॉन मीन इंटू 100। आप देख सकते हैं SD तो हमारे पास अवेलेबल है 3, लेकिन मीन हमारे पास नहीं है। तो मीन सिग्मा fx अपॉन n 280 अपॉन 14 यानी 20, SD हुआ 3, मीन है 20 इंटू 100, 5 टाइम्स 5 3 = 15। ऑप्शन सेकेंड 15 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21।
the monthly profit oblique loss for 6 months of the firm is as under। मंथ दिए गए हैं जनवरी टू जून, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस दिया गया है जनवरी का 1000, फरवरी का 900, मार्च का 0, अप्रैल का दे रहे हैं माइनस का 200, मई का दे रहे हैं माइनस का 400, जून का दे रहे हैं 2000। हमसे पूछ रहे हैं द कोएफिशिएंट रेंज ऑफ द अबव डेटा इज। पहला ऑप्शन 122, दूसरा ऑप्शन 150, तीसरा ऑप्शन 33.33, चौथा ऑप्शन 55.55। सबसे पहले पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का हमारा फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं H, माइनस L यानी लोवेस्ट वैल्यू अपॉन H प्लस L इंटू 100 यानी हम ये आंसर निकाल रहे हैं परसेंटेज में। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट वैल्यू इसमें सिलेक्ट कर लें। तो हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 2000। अब हम इसमें लोवेस्ट वैल्यू सिलेक्ट कर लें। तो लोवेस्ट वैल्यू है माइनस का 400। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया हमारा 2000 माइनस का 400 अपॉन 2000 प्लस माइनस का 400 इंटू 100। तो ये आ गया हमारे पास 2000। ये वाले माइनस से ये वाला माइनस प्लस में हो गया, और ये वाले प्लस से ये वाला माइनस जो माइनस में हो गया, यानी ऊपर वैल्यू आ गई 2000 प्लस 400 और नीचे वैल्यू आ गई 2000 माइनस 400। तो इस तरीके से 2400 अपॉन 1600 इंटू 100, 8 से कैंसिल कर दिया हमने। पहले ये 2 0 से 2 0, 8 2 16 और 8 3 24, 2 से कैंसिल किया 100 को 50 टाइम्स, 50 का हमने 3 में मल्टीप्लाई किया तो आया 150। अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन बी 150 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। A helicopter flies from A to B at the rate of 500 km per hour and comes back at the rate of 700 km per hour. Full stop. The average speed of the helicopter is। पहला ऑप्शन 600 km per hour, दूसरा ऑप्शन 583.33 km per hour, तीसरा ऑप्शन 100√35 km per hour, फोर्थ ऑप्शन 620 किलोमीटर पर आवर। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में हमें दो स्पीड गिवन है। पहली स्पीड दी गई है 500 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड दी गई है 700 किलोमीटर पर आवर। तो जब दो स्पीड हमारे पास गिवन हो तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। Here a and b are two speeds। तो 2 इंटू 500 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 700, 700 इंटू 500 इंटू 2, तो ये हमारा होता है 7 लाख। 500 प्लस 700 होता है 1200। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 6 बार और 2 से कैंसिल किया तो आया 3500। तो 3500 डिवाइडेड बाय 6, तो 583.33 किलोमीटर पर आवर। हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। Question is question number 25. The arithmetic mean and mode of the data are 32 and 26 respectively.
Then find the median of the data. Option A 30, option B 12, option C 6, option D 29. हमें मीन जिसे हम कहते हैं x बार वो दिया गया है 32 और मोड जिसे हम कहते हैं z वो दिया गया है 26. मीडियन यानी m कैलकुलेट करना है. तो हमारी एक रिलेशन होती है मीन मीडियन मोड में, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो मोड की वैल्यू है 26, मीडियन हमें कैलकुलेट करना है और मीन दिया गया है 32. तो ये हो गया 26 इज इक्वल टू 3m माइनस 64. तो ये हो गया 26 प्लस 64 इज इक्वल टू 3m. 64 और 26 ये हो गया हमारा 90 इज इक्वल टू 3m. देन m इज इक्वल टू 90/3. 90/3 का मतलब हो गया मीडियन इज इक्वल टू 30. अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए 30 इज अ करेक्ट आंसर. आशा करता हूं कि आज के क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे. अगर अच्छे से आपको समझ आए हैं, आप मेरे समझाने के तरीके से सेटिस्फाई हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए. मैं आगे के क्वेश्चंस कल फिर इसी तरीके से कंटिन्यू करूंगा. थैंक यू.